नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर चर्चा करेंगे जो सरकारी नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। ये केस उन स्कूल लेक्चरर्स का है जिन्हें सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया था, लेकिन नियुक्ति के समय जो सर्विस रूल्स थे उनमें केवल रेगुलर भर्ती का ही प्रावधान था। क्या ऐसे में एक कर्मचारी को उसकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाना चाहिए? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। तो चलिए इस केस की गहराइयों में जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। सबसे पहले केस की जानकारी देख लेते हैं। केस का शीर्षक HP स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य। केस संख्या CW.PDOE संख्या 292 वर्ष 2020 के साथ अन्य याचिकाएं। निर्णय की तिथि 25 अक्टूबर 2024। माननीय न्यायाधीश जस्टिस रंजन शर्मा। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। यह केस उन स्कूल लेक्चर्स से संबंधित है जिन्हें वर्ष 2008 और 2009 में जारी विज्ञापनों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था। जब इन लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया उस समय हिमाचल प्रदेश के सर्विस रूल्स 1973 लागू थे। इन रूल्स में लेक्चरर की पोस्ट पर केवल रेगुलर यानी स्थायी भर्ती का ही प्रावधान था। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने बाद में वर्ष 2009 और 2010 में सर्विस रूल्स में संशोधन किया और पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती को शामिल किया। याचिकाकर्ताओं को 10 नवंबर 2010 को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति दी गई और कई साल बाद 27 अप्रैल 2016 को उन्हें रेगुलर किया गया। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तब के नियमों के अनुसार उन्हें शुरू से ही रेगुलर कर्मचारी माना जाना चाहिए और उन्हें वे सभी लाभ मिलने चाहिए जो एक रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे कि वरिष्ठता, सीनियरिटी, सही वेतन और अन्य भत्ते। दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है जो ये सवाल उठाता है कि क्या सरकार अपने ही बनाए नियमों के विपरीत जाकर भर्ती कर सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में माननीय हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही अहम कानूनी सवालों पर विचार किया। पहला बिंदु, भर्ती प्रक्रिया पर कौन से नियम लागू होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर वही नियम लागू होते हैं जो विज्ञापन जारी होने की तारीख पर मौजूद थे। इस केस में जब 2008 और 2009 में विज्ञापन आए तब 1973 के नियम लागू थे जिनमें केवल रेगुलर भर्ती की व्यवस्था थी। इसलिए बाद में बनाए गए 2009 और 2010 के नियम इस भर्ती पर लागू नहीं हो सकते। दूसरा बिंदु, विज्ञापन और कानून में टकराव होने पर क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विज्ञापन की शर्तों और वैधानिक नियमों स्टैट्यूटोरी रूल्स में कोई भिन्नता है तो हमेशा वैधानिक नियम ही मान्य होंगे। विज्ञापन में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की बात लिखना नियमों का उल्लंघन था, इसलिए विज्ञापन की यह शर्त गलत थी। तीसरा बिंदु, क्या नए नियम पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी नया नियम या संशोधन सामान्य तौर पर भविष्य के लिए होता है। उसे पिछली तारीख से लागू करके किसी व्यक्ति के अर्जित अधिकारों वेस्टेड राइट्स को छीना नहीं जा सकता। चूंकि याचिकाकर्ताओं को पुराने नियमों के तहत रेगुलर नियुक्ति पाने का अधिकार मिल गया था, इसलिए नए नियम उन पर लागू नहीं किए जा सकते। चौथा बिंदु, क्या याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं जबकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मान ली थीं। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ताओं ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मानकर नौकरी ज्वाइन की थी, इसलिए अब वे इसे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि एक नौकरी खोजने वाले और सरकार के बीच हमेशा असमान सौदेबाजी की शक्ति होती है। कर्मचारी के पास अक्सर शर्तों को मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। इसीलिए केवल शर्तें मान लेने से वह गैर कानूनी नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार नहीं खो देता। पांचवा बिंदु, समानता का अधिकार, राइट टू पैरिटी।
कोर्ट ने यह भी देखा कि इसी तरह के अन्य मामलों में दूसरे लेक्चरर्स और टीचर्स को कोर्ट पहले ही उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर मान चुकी है और सरकार ने उन निर्णयों को लागू भी किया है। इसीलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर इन याचिकाकर्ताओं को भी वही लाभ मिलना चाहिए। आगे क्या हुआ और कोर्ट ने आखिर क्या अंतिम निर्णय दिया, यह जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सभी दलीलों और कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के डिसीजन को गलत, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने यह आदेश दिया, याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की तारीख यानी 10 नवंबर 2010 से डीम्ड रेगुलर कर्मचारी माना जाए। इसका मतलब है कि उन्हें उस तारीख से ही एक स्थायी कर्मचारी के सभी लाभ दिए जाएंगे, जैसे वरिष्ठता, सीनियरिटी, सही वेतनमान, वेतन निर्धारण, पे फिक्सेशन और अन्य सभी सेवा लाभ, सर्विस बेनिफिट्स। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन पर नए नियम पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकती थी और विज्ञापन की गलत शर्त कानून पर हावी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और उम्मीद की किरण है जो समान परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यह निर्णय इस बात को स्थापित करता है कि शासन और प्रशासन को हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लीगल पॉइंट पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।